बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मैं हूं अवैस खान। नाजरीन, आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम एक्सल लोड लिमिट के निफाज पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओवरलोडिंग पर पाबंदी और एक्सल लोड लिमिट के निफाज का दरीना मसला आज तक हल तलब है और ट्रांसपोर्टर की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद हुकूमत ने एक्सल लोड लिमिट पर पाबंदी नहीं लगाई और आज तक ओवरलोडिंग जारी व सारी है। बल्कि रियासती इदारे मसलन पोर्ट अथॉरिटीज़, नेशनल लॉजिस्टिक सेल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्सल लोड लिमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं और ओवरलोडिंग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, ओवरलोडिंग का इशू है तो काफ़ी पुराना, लेकिन आज एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से ये मसला एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स में ज़ेरे बहस है। आज व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर कुछ सरकारी खतूत ज़ेरे गर्दिश हैं जिनमें सरकारी पोर्ट अथॉरिटीज़ को एक्सल लोड लिमिट कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। तो चलें देखते हैं कि ये खतूत में क्या लिखा गया है। क्या ये खतूत नए हैं या पुराने, और क्या ये तमाम लेटर्स असल हैं, और सबसे अहम ये कि क्या इन लेटर्स के बाद इदारे ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगा देंगे। तो नाजरीन, स्क्रीन पर पहला लेटर जो आप देख रहे हैं उसे केपीटी के पोर्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट ने डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर वेस्ट और डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर ईस्ट को लिखा है। ये लेटर 18 जनवरी 2022 को लिखा गया और इस लेटर का सब्जेक्ट एक्सल लोड लिमिट के बरखिलाफ ट्रकों की ओवरलोडिंग है। इस लेटर के 4 पैरे हैं जिनमें पहले हिस्से में लिखा गया है कि ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रकों को ओवरलोडिंग कर रहे हैं ताकि कम गाड़ियों में ज़्यादा सामान ले जा सकें, जबकि तमाम गाड़ियों को उनके एक्सल डिज़ाइन की सलाहियत के मुताबिक वज़न की एक मखसूस हद को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रकों को मॉडिफाई करके उनके बॉडी वॉल्स को बहुत बड़ा और मजबूत कर लिया है ताकि एक्सल लोड लिमिट के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो लोड कर सकें। ऐसी गाड़ियां जो ओवरलोड होती हैं और एक्सल लोड लिमिट कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं, उनकी इस ओवरलोडिंग के नतीजे में दर्ज झैल नुकसानात होते हैं। ओवरलोड ट्रक हंगामी सूरत हाल में जल्दी रुकने के काबिल नहीं रहता। ओवरलोड गाड़ी के ड्राइवर का स्टीयरिंग पर मुअस्सर कंट्रोल नहीं रहता। ओवरलोड ट्रक सड़कों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि सड़कों को एक मखसूस वजन उठाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जहां जहां गाड़ी ठहरती है या पार्किंग वगैरह में खड़ी होती है, वहां वहां जगह को नुकसान पहुंचता है। ओवरलोड गाड़ी की वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है और दीगर खतरात भी पैदा होते हैं। पोर्ट पर गाड़ियों के ट्रिप्स में कमी की सूरत में पोर्ट की आमदनी पर असर पड़ता है। ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी की हाइट जरूरत से ज्यादा ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरलोड कार्गो गिर सकता है, जो कि रोड सेफ्टी रिस्क है। ओवरलोडिंग की वजह से ट्रैफिक सुस्त हो जाती है और पुलों के नीचे से गुजरना मुश्किल हो जाता है। सड़क के बुनियादी ढांचे की मुरम्मत और देखभाल पर इजाफी माली अखराजात आते हैं। नाजरीन, इसी लेटर के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि वजारत मवासलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर एक्सल लोड की हद को 1 जून 2019 से नाफिज करने का फैसला किया था, जैसा कि नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 में दिया गया है, जिसकी वजह से कौमी शाहराहों और मोटरवे नेटवर्क पर एक्सल लोड लिमिट कानून के निफाज से हादसात पर काबू पाने की राह हमवार होगी और इससे कौमी शाहराहों और मोटरवे जैसे कौमी असासों की हिफाजत में भी मदद मिलेगी, क्योंकि सड़कों की तामीर और देखभाल पर भारी रकम खर्च की जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खदशात के मुताबिक केपीटी को भी अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत करने की ज़रूरत है। केपीटी की हदूद से निकलते वक्त ही एक्सल लोड लिमिट से ज़्यादा लोड ट्रक पहले से ही महफूज तरीके से ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें पोर्ट्स की हदूद में ही रोका जाना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इस लेटर के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि ओवरलोड ट्रकों की वजह से पोर्ट की हदूद में सड़कों का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासर हुआ है और सड़कों पर गहरे खड्डे पड़ रहे हैं, जबकि पोर्ट पर टफ टाइलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों को आर्जी या मुख्तसर इंतजामात के साथ मुरम्मत करने की कोशिशों के नतीजे में सड़कें नाहमवारी और अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही हैं और ये सब ओवरलोडिंग की वजह से हो रहा है।
इस लेटर के चौथे और आखिरी हिस्से में कहा गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ट्रकों की तमाम इकसाम के लिए एक्सल लोड लिमिट की वजाहत की है, लिहाजा पोर्ट के कांटों के सॉफ्टवेयर को एक्सल की बुनियाद पर अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है ताकि एक्सल का अलग अलग वजन वाज़िया हो सके और सिस्टम किसी भी ओवरलोड गाड़ी को वेट सर्टिफिकेट जारी न करे। मजीद ट्रांसपोर्टर से भी गुजारिश की गई है कि वो एक्सल लोड लिमिट पर अमल दरामद करें और ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इस लेटर की कॉपी GMO, GMCW, ट्रैफिक मैनेजर कराची पोर्ट अथॉरिटी, मैनेजर MIS और PIO को भी भेजी गई है, जबकि इस लेटर के साथ एक्सल लोड लिमिट के कानून वाला चार्ट भी अटैच किया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और लेटर भी इसके बाद कराची पोर्ट ट्रस्ट के सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर वेस्ट और डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर ईस्ट को लिखा गया है। ये खत 22 जनवरी 2022 को लिखा गया और हिदायत की गई है कि पोर्ट हदूद में मौजूद तमाम कांटों पर एक्सल लोड लिमिट कानून की फ्लेक्सें और बैनर्स आवेज़ा किए जाएं और कांटों के अंदर भी ऑपरेटर्स के लिए हर गाड़ी का मुकर्ररा वजन का हिदायतनामा लगाया जाए। नाज़रीन, इन दोनों लेटर्स के बाद एक और तीसरा लेटर कराची पोर्ट ट्रस्ट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर वेस्ट और डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर ईस्ट को लिखा गया है। ये लेटर 24 जनवरी 2022 को लिखा गया, जिसका सब्जेक्ट एक्सल लोड लिमिट से ज़्यादा ओवरलोड ट्रक हैं और इस लेटर में 4 मजीद खतूत का हवाला दिया गया है, जिनमें एक अहम लेटर एडिशनल IG मोटरवे पुलिस साउथ रीजन कराची का था, जो कि 17 जनवरी 2022 को लिखा गया था। इसका मतलब ये है कि मोटरवे पुलिस की तरफ से भी पोर्ट अथॉरिटीज़ को एक ताज़ा खत में ओवरलोडिंग को रोकने और एक्सल लोड लिमिट पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। नाज़रीन, इस तीसरे खत में एक बार फिर पोर्ट के मुतलका हुकाम को हुक्म दिया गया है कि वो पोर्ट के कांटों और बंदरगाह की हदूद में एक्सल लोड लिमिट के कानून पर उसकी असल रूह के मुताबिक फौरी अमल दरामद करवाएं। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट न्यूज़ ने जब ट्रांसपोर्ट नुमाइंदगान से बात की तो उनका कहना है कि इस लेटर पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ऐसे लेटर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इन पर किसी किस्म का अमल दरामद देखने में नहीं आया। अब देखना यह है कि इन तमाम खतूत के जारी होने के बावजूद भी ये मामला कहाँ जाता है और ये लेटर्स कितना सूदमंद साबित हो सकते हैं।